हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चल रहा है अपना सीरीज, उसके रिगार्डिंग अब जो आज हम अभी अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, लाइन के बारे में। जो लाइन है उसका पूरा टॉपिक ही एक क्लास में पूरा लाइन का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, लाइन टॉपिक में इसी में से क्वेश्चन आएगा। पक्की बात है कि लाइन टॉपिक में इसी में से क्वेश्चन आएगा। लाइन के सभी न्यूमेरिकल इसी वीडियो में, जितने भी न्यूमेरिकल है सभी इसी वीडियो में से आएंगे। और इसको देखने के बाद सभी प्रश्न बनेंगे आपको, लाइन के जो भी लाइन के क्वेश्चन हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो सारे आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो हम ये शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सारे अपन को पढ़ के जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्या है PYQ टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे, और कुछ तो PYQ है ही। ठीक है, तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासेस थ्रू 1 2। क्या कह रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती है और बिंदु 1 2 से गुजरती है। वीडियो थोड़ी लंबा होगा, पूरा देखना है आपको, तभी आपको बनेगा पूरे लाइन के क्वेश्चन। देखिए अंतःखंड वाला हमने लास्ट वाला जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो, फिर ये देखो। तो हमें पता है रेखा का अंतःखंड पर आधारित समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विद द इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अंतःखंड पर आधारित समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें दिया गया कि अंतःखंड क्या है, बराबर है। अंतःखंड मतलब इंटरसेप्ट क्या है, गिवन दैट इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, मतलब a बराबर है b के, a बराबर b के है, तो चाहे हम b बराबर a रख दे चाहे a बराबर b रख दे, बात बराबर होगी। तो हम लिखेंगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a, क्योंकि a बराबर b है इसलिए b बराबर में क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a, क्योंकि हम a इधर से लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। अब क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में कि पासेस थ्रू 1 2, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किससे पास होती है, 1 2 पॉइंट से, 1 2 पॉइंट से गुजरती है। गिवन दैट द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 2, मतलब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू 1 दी गई है और y की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 2 दी गई है। x बराबर 1 दिया गया है और y बराबर क्या दिया गया, 2 दिया गया है। तो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं x बराबर 1 और y बराबर 2 बराबर a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई कितनी, हमारी 3। a की वैल्यू जब 3 आ गई तो हमें पता है x प्लस वाई बराबर क्या है, a है, तो x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो यार ना, अंतःखंड पर आधारित जब भी क्वेश्चन आएगा लाइन का, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दे, चैनल को भी सभी के साथ शेयर कर दे, वीडियो पे बने रहें, है ना। तो आप यदि पढ़ के जाएंगे तो आपका ही फायदा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through origin and making an angle of 45 डिग्री। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती है और 45 डिग्री कोण बनाती है। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली के लिए हमने आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताई थी कि जो मूल बिंदु से गुजरती है, सबसे पहला वाला टॉपिक तो जो था लास्ट वीडियो में, तो मैं साफ साफ बताया था कि y बराबर क्या होता है, mx होता है जब मूल बिंदु से गुजरती है। तो मूल बिंदु से गुजरती है y इक्वल टू mx होता है, हमें केवल यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए रहती है और m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। साथ में हमने ये भी देखा कि m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, देखो इक्वेशन ये थी हमारी लाइन, ये था थीटा, और m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन कितना, थीटा की वैल्यू 45 दी गई है, तो m बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, और इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आसानी से इसमें। ठीक है, इस वाले वीडियो में लाइन से संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और जो हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन है सारे इकट्ठे करे गए, एक बार में सारी लाइन कंप्लीट है। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इसी में से छोटे वाले भी आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर भी आ जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ जाएंगे, सारा इसी में से आ जाएगा।
आप जरूर से देख के जाएं, वीडियो को सभी के साथ क्या कर दें, शेयर कर दें। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3 और 4, -7। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं 2, 3 और 4, -7 से गुजरती है। जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उसके लिए हमने समीकरण आपको बताया था, उसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है हमारा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। इसमें देखो अब हमें वैल्यू दी गई है, वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू दी गई है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -7। इसको हम समीकरण एक में रख देते हैं ऊपर, देखो तो लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू कितनी 3 अपॉन क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 कितनी है -7 तो लिख देंगे -7 और माइनस y1 कितनी है 3 तो माइनस क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस क्या लिखेंगे 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है ये 4 है और x1 कितना है 2 है तो 4 माइनस 2। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा y माइनस 3, इधर से कितना आएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन -10, -7 -3 क्या होता है -10 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू, अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आएगा 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू -10 ऑफ x माइनस 2। चाहो तो अब ये इसको यहीं से काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं कि 5 बार चला जाएगा तो आएगा -5x प्लस 10, लेकिन अभी हम पूरा ओपन कर देते हो आएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू -10x प्लस 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। इधर से देखो इसकी आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2y को यहीं छोड़ दो और ये -10x हो जाएगा, ये प्लस 6 इधर जाएगा तो 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा 26 और y बराबर आ जाएगा कितना, अब 2 से डिवाइड कर देते तो 2 5 होता है 10 तो -5x प्लस 30। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 5y प्लस, अब क्या करेंगे y इधर इसको यहाँ ले आओ तो y प्लस 5x इक्वल टू 30, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5x प्लस y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 30। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब दो बिंदु दिए गए हो, जब कोई रेखा दो बिंदुओं से गुजर रही हो, दोनों की कंडीशन दी गई है x1 y1 y2 y1, तो हमें लगाना है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 7,5 एंड k,1 इज -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि बिंदु 7, 5 और k,1 को मिलाने वाली रेखा की ढलान कितनी दी गई है हमें -4, तो ढलान का सीधा सीधा सूत्र लगा देना है। ढलान मतलब क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला लगा देना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हम जनरल भी निकालते हैं, स्लोप जब भी निकालना पड़ता है तो हम कैसे कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप आ जाता है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है और हमें स्लोप कितना दिया गया 4 है, इधर वैल्यू रख देते हैं। स्लोप कितना दिया गया -4 दिया गया है। ठीक है, y2 में कितना दिया गया 1 तो इधर 1 लिख दिया, माइनस y1 कितना है हमारा 5 तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, अपॉन में x2 क्या हमारा k दिया गया है, माइनस x1 क्या दिया गया 7 दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -4 इंटू के -7 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक में से 5 माइनस के 5 के तो कितने बजे माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस का 4 के माइनस माइनस प्लस का 28 इक्वल टू क्या जाएगा -4 के इक्वल टू -4 और इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, तो -4 के इक्वल टू क्या माइनस का 32। अब जो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, 32/4 बराबर क्या आ जाएगा 8। तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8। जब भी स्लोप का हमें क्वेश्चन दिया हो, स्लोप निकालने के लिए क्या करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट
देखो अभी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन किया सबसे पहला वाला, फिर से इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरसेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। अंतःखंड आधारित के लिए हमें पता है समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब दिया गया है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 2, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ठीक है। एक्स इधर से कटिंग होगी तो एक्स की ये वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3, ये वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2, तो इसको रख देते हैं हम फॉर्मूले में। क्या आएगा एक्स अपॉन 3, क्या आएगा एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ चला गया तो 2x और इधर से प्लस 3y अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6 इक्वल टू 1। लघुत्तम ऐसे लेते हैं 6 लघुत्तम लिए तो 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3y एक बार बटे 6 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है आराम से, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन अभी तक लाइन के हैं जो कि कम मार्क्स में आती है। ये वाले क्वेश्चन क्या है, कम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद इसके दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इकट्ठे, एक ही वीडियो में सारा है, आप लाइन पढ़ के जाएंगे तो पूरा लाइन बन जाएगा आपको। ये अब ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। अब देखियो ये वाला पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 15 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। जब भी परपेंडिकुलर टू द लाइन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले बिंदु 1 5 से गुजरने वाले, जैसे कोई एक इधर बनाए हम तो 1 और 5 मतलब इधर से गुजरने वाली एक कोई रेखा, इसका समीकरण याद करना है जो कि एक अन्य रेखा की क्या है परपेंडिकुलर है, जो हमें दी गई है नीचे। तो हमें निकालना क्या है इसका, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, इस वाले की। ये परपेंडिकुलर दिया गया है दूसरा वाला, ठीक है। तो बिंदु 1 5 से गुजरने वाली तथा 3x माइनस 5 प्लस 7 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ऐसा ज्ञात करते हैं कि जो हमें समीकरण दिया गया है इसी का हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। पहले जो हमें समीकरण ये दिए गए, मतलब दूसरी लाइन जो हमें दी गई परपेंडिकुलर लाइन का समीकरण, इससे हम क्या निकाल देंगे, इसके स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो होगी क्या हमारी m1, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं, तो हमने ये इक्वेशन लिख ली 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। 5y बराबर क्या हो जाएगा, 5y इधर चला जाएगा बराबर 3x प्लस 7, और y बराबर इधर से क्या आएगा, इधर से डिवाइड कर देंगे तो 3/5 7, 3/5x प्लस 7/5 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3/5x प्लस 7/5। अब यदि हम इस समीकरण को इस इक्वेशन से करें जो हम सबसे पहले बताई थी mx प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। यहाँ से यदि हम इस m को कंपेयर कर लें, यदि हम यहाँ से इस m को कंपेयर कर लें तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, c बराबर 7/5 हो गया और m बराबर क्या आ गया 3/5। तो यहाँ से हमें इस m1 की वैल्यू पता चल गई कि m1 की वैल्यू कितनी है, इधर से हमें ये 5 है, ठीक है। यहाँ से हमें m1 की वैल्यू पता चल गई कितनी है 3/5, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, ये इस वाली रेखा की क्या है परपेंडिकुलर। जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस का 1 होना चाहिए। मतलब जो इसका स्लोप है m1 और जो इसका स्लोप है m2, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की, तभी रेखाएं आपस में लंबवत होंगी जब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1। तो दिया गया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंबवत हैं। यदि दूसरी रेखा का ढलाना मान लें m2 है तो हमें पता है कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है -1। तो यहाँ से हमें क्या पता है m1 की वैल्यू ये रख दी इंटू m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 3/5 है इंटू m2 की वैल्यू ज्ञात करना इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें m2 का स्लोप मिल जाएगा। किसका स्लोप मिल जाएगा हमें, इस दूसरी वाली लाइन का। ये हमारी ये लाइन है और दूसरी हमारी क्या है इसके परपेंडिकुलर लाइन है। ये दूसरी हमारी क्या है इसकी परपेंडिकुलर लाइन है ये, सॉरी, ठीक है। दूसरी क्या हमारी इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, हमें इसका क्या मिल जाएगा स्लोप मिल जाएगा। वो कितना आ गया हमारा -5/3। अब जब हमें किसी लाइन का स्लोप मिल चुका है, देखिए अब हमें जब किसी लाइन का स्लोप मिल चुका है और बिंदु है हमारे पास, जब स्लोप और बिंदु होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं समीकरण,
जब हमारे पास स्लोप हो और क्या हो, जब हमारे पास स्लोप हो किसी का स्लोप हो, मतलब -5/3 ये है और बिंदु हो, तब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, कल आपको बताया गया था, मतलब पहले वाले वीडियो में, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब एक बिंदु दिया हो, ठीक है, एक बिंदु दिया हो, स्लोप दिया हो, तब इस इक्वेशन को लगाना है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, y की जगह y माइनस वाई वन, दो बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदु क्या दिए गए, 1 और 5 है, मतलब x1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, x1 की वैल्यू की दी गई है 1 और y1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5। इस इक्वेशन में रख देते हैं सिंपल से। तो y माइनस फाइव इक्वल टू एम की वैल्यू -5/3 इक्वल टू x माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो यहाँ से क्या होगा 3y, इस केस में मल्टीप्लाई होगा 3y, इस केस में होगा माइनस का 15 इक्वल टू इस केस में होगा माइनस का 5x, इस केस में होगा प्लस का 5। ठीक है, 3y यहीं छोड़ दो, इक्वल टू क्या -5x प्लस 5, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, है ना। फिर इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y, देखो 3y ये है, माइनस का 5x प्लस 20, और इसको इस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो इसको और अच्छे से लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c होता है ना, तो 5x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर हमें कोई एक इक्वेशन दी गई, कोई मतलब कोई हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी बिंदु से गुजरे और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो पहले हमें पहली वाली लाइन का क्या निकाल लेना है, स्लोप। फिर इसका और इसका दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1, तो यहाँ से हमें इसका स्लोप निकाल लेना है, और फिर स्लोप और एक बिंदु दिया होगा उससे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल देनी है, कैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे बार बार तो आपको आराम से बन जाएगा एक बार। उसके बाद देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके नेक्स्ट हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन। अभी इसके पहले परपेंडिकुलर का था, अब हमारा क्या है इसमें पैरेलल का लाइन का है। तो ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 1 2 से गुजरे तथा रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 के समानांतर हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, समानांतर वाला लगा देंगे, हमें पता है m1 बराबर क्या होता है m2, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, और फिर m1 बराबर m2 करके इसका स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। आसान क्वेश्चन है। पहले दी गई रेखा का स्लोप ज्ञात करते हैं। तो देखो हमें रेखा क्या दी गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसको y इक्वल टू mx प्लस c में चेंज कर देते हैं, तो 3y यहीं रखेंगे, 2x यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 2x प्लस 4, और y बराबर माइनस, ये नीचे जाएगा तो -2/3 प्लस 4/3। ठीक है, -2/3x प्लस 4/3। जब इसको हम तुलना करेंगे यहाँ से, जब हम इसकी तुलना करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये 4/3, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 2/3, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। और जब m वैल्यू आ गई -2/3, और जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं तो इनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। लास्ट वीडियो में बताया था, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और क्वेश्चन में तो आता ही है। ठीक है, तो m1 बराबर m2 बराबर क्या आ गया, -2/3। अब जब m2 बराबर -2/3 है, हमारे पास स्लोप आ गया, बिंदु आ गया, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें ये y माइनस वाई वन बराबर x इंटू एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगा के निकाल देना है। तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन कितना है, पॉइंट देख लो, पॉइंट कितना दिया गया, पॉइंट हमें क्या दिया, 1,2 दिया गया है, क्या दिया गया, 1,2 पॉइंट दिया गया है। तो y माइनस 2 बराबर m की वैल्यू -2/3 बराबर x माइनस 1, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 6 इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 3y, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा 3y बराबर -2x प्लस 2 प्लस 6, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x प्लस 8, है ना। और इसको इस तरफ ले आओ वापस ले आओ इसको, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो जब भी परपेंडिकुलर दिया रहता है एक लाइन दूसरे से, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लगाना है। जब भी पैरेलल दिया हो तो क्या लगाना है, m1 बराबर m2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x माइनस √3y इक्वल टू 5 और एंड x प्लस √3y इक्वल टू 7।
देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बताया गया था कल आपको, मोड के अंदर, मोड शायद नहीं बताया था लेकिन मोड भी रहता है इसमें। मोड के अंदर होता है m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, कुछ भी कर लो दोनों में से। तो m2 माइनस m1 इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर हम इसका अभी अभी हमने m निकालना सीखा, तो अगर हम इसका m1 निकाल लें और यहाँ से m2 निकाल लें, इसको रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा थीटा, जो हमें निकालना है। ठीक है, एक्स एम निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा हमारा एम। तो देखो पहले ढलान एम वन तथा एम टू का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स माइनस रूट थ्री वाई इक्वल टू 5 है, इसको यही छोड़ दिया माइनस रूट थ्री वाई, ये इधर लेगा एक्स, तो माइनस का एक्स प्लस 5 और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस 5 अपॉन रूट थ्री। और एक बार हम क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं ताकि वाई पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस 5 अपॉन रूट थ्री। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, x का कोएफिशिएंट ही कहलाता है m, तो 1 अपॉन रूट थ्री आ रहा है। यहाँ से m1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट थ्री। अब ऐसे हमें दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरे समीकरण को भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लेंगे। x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू 7 दिया गया है ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, y को यहीं छोड़ दो, x को वहां ले जाओ, माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, y यहाँ पे छोड़ दो, बाकी इसका कर दो नीचे डिवाइड, तो माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस 7 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब जो x का कोएफिशिएंट है वही तो होता है m, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 1 अपॉन रूट थ्री है ना, माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। तो हमारे पास वैल्यू आई कितनी, 1 अपॉन रूट थ्री m1 की, माइनस 1 अपॉन रूट थ्री की आ गई हमारी m2 की वैल्यू आ गई। हम इन्हीं को रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो वहां से हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे रख देते हैं m2 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस m1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1 प्लस m1 1 अपॉन रूट थ्री m2 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। मोड लगा रहता है, ये बात याद रखना है, बाहर से माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन 1, और ये माइनस है एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, माइनस 2 अपॉन रूट थ्री ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 2 अपॉन थ्री, अपॉन में क्या आएगा 2 अपॉन थ्री, है ना। अपॉन में क्या आएगा 2 अपॉन थ्री, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा। अब ये मोड हट गया तो प्लस आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 3 अपॉन रूट थ्री, और कट जाएगा तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा रूट थ्री। टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री कितना आता है, 60 डिग्री आता है। तो ये हमारा इधर से क्या मिल गया, हमें थीटा का एंगल मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइनें दी गई हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए हमारा, m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए हमारा, -1 आना चाहिए। ये है, इसमें हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना, दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कर देना, यदि दोनों -1 आएंगे तो क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिद्ध करो कि सरल रेखा y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यदि दी गई रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तब उनके ढलान का गुणनफल -1 होगा, अर्थात m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जो कि हमें सिद्ध करना है। ये आ जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के लंबवत हैं। पहले हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं स्लोप की, हमें दिया गया ढलान y को प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है, y को यहीं छोड़ दो, 2x वहां ले जाओ, माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ से m की x का कोएफिशिएंट देखें तो यही m होता है, तो m1 इक्वल टू क्या आ गया, -2। ठीक है, अब ऐसी दूसरी रेखा दी गई है, हमें क्या दी गई दूसरी रेखा, 2y माइनस एक्स प्लस 3, 2y को यहीं छोड़ दो, x को वहां ले जाओ तो x माइनस 3। अब इधर से x, इधर से अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर डिवाइड करना पड़ेगा अभी तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा x अपॉन टू माइनस 3 अपॉन टू। यहाँ से यदि हम देखें तो x का कोएफिशिएंट क्या 1 अपॉन टू, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन टू। तो m1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, m1 की वैल्यू आई थी -2, m2 की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
है ना। तो m1 डॉट m2 बराबर क्या, -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो m1 इंटू m2 क्या आ गया, -1 आ गया, क्योंकि m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 आया है, अतः दी गई रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इसको प्रूव कर देना है कि ये क्या है, आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो ये आपके लाइन के सारे क्वेश्चन हो गए जितने भी बनते हैं लाइन के क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में से लाइन आ जाएगा अपना। ठीक है, एक ही लाइन का, एक ही क्लास में लाइन का पूरा टॉपिक हो गया है। लाइन के सभी न्यूमेरिकल इसी वीडियो में से आएंगे। इसको देखने के बाद आपको सभी प्रश्न बनेंगे, एक बहुत ही मतलब गारंटेड ही है ना। तो आप जरूर से इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट जरूर कर दें, और आगे आने वाला यदि वीडियो और चाहिए है वीडियो तो जरूर से कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि वीडियो बनाया जाए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा जो कोनेक्ट सेक्शन वाला वीडियो है वो भी डाला जाएगा आज। ठीक है, तो आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 आपकी हो चुकी है मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 3 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, आज मतलब एक वीडियो और डाल देंगे, है ना। बाकी बचेगा यूनिट नंबर 4, तो उसको क्या कर देंगे, कल डाल देंगे। ठीक है, बाकी यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो डलेंगे, है ना। जितने ज़्यादा लाइक कमेंट आएंगे तो उतनी ज़्यादा वीडियो डलेंगे, है ना। बाकी चैनल पे बने रहें, है ना, चैनल को जरूर से सबके साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और पेपर जब हो जाता है उसके बाद कमेंट जरूर कर दें कि पेपर कैसा गया है ना, वीडियो से हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।